आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं, मेरे प्रिय दर्शकों, जो आपके कानों में हो रही उस पेस्की आवाज को, उस घंटी बजने की पीड़ा को, सुबह के सिर्फ 30 सेकंड के अभ्यास से शाम तक पूरी तरह गायब कर देगी। यह महर्षि चरक की वह गोपनीय विद्या है जो सिर्फ गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, और मुझे अपने गुरु महाराज ने हिमालय में अपनी गहन साधना के दौरान यह रहस्य सौंपा था। मुझे ध्यान अवस्था में ऋषियों ने यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और मैं अपने हृदय की गहराई से जानता हूं कि यह आपके जीवन को, आपके कानों को 24 घंटे के भीतर उस असहनीय शोर से मुक्त कर देगा, उन्हें पूर्ण शांति प्रदान करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह चमत्कारी तकनीक कैसे काम करती है, आपको आयुर्वेद के उस गहरे सत्य को समझना होगा जो इस समस्या की जड़ में है, क्योंकि वास्तविक उपचार तभी संभव है जब आप मूल कारण को समझें और उसका निवारण करें। आप में से हर कोई जो इस समय अपने कानों में एक अजीब सी आवाज, एक निरंतर सीटी या घंटी की आवाज से परेशान है, आप जानते हैं कि यह कितनी कष्टदायक हो सकती है। मैं जानता हूं कि आप में से कई रातों को ठीक से सो नहीं पाते, इस अनवरत शोर के कारण दिन में एकाग्रता नहीं बना पाते, और यह निरंतर बजती हुई ध्वनि आपके जीवन की शांति और आनंद को पूरी तरह से छीन लेती है। मैं आप सभी को देख रहा हूं जो इस अदृश्य लेकिन पीड़ादायक समस्या से गुजर रहे हैं, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रिय मित्रों, आयुर्वेद आपके लिए एक स्थायी और संपूर्ण समाधान लेकर आया है। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत नहीं है, बल्कि आपके शरीर और मन का एक गहरा और जड़ से उपचार है। आयुर्वेद आपके लिए तैयार कर रहा है वह संतुलन जो आपने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा, वह आंतरिक शांति जिसकी आप इतनी लालसा रखते हैं। मैं देखता हूं कि आप सब कितनी गंभीरता से अपनी सेहत और अपने कल्याण को लेकर चिंतित हैं, और यही भाव, यही जिज्ञासा आयुर्वेद के इस प्राचीन और पवित्र विज्ञान के साथ आपको गहराई से जोड़ती है। हमारे प्राचीन वेद यह प्रकट करते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, कि शरीर में वात दोष का असंतुलन ही अधिकांश तंत्रिका संबंधी समस्याओं का मूल कारण है, और यह कान की आवाज, जिसे आयुर्वेद में कर्णनाद कहा जाता है, वात के प्रकोप का सीधा परिणाम है। महर्षि चरक संहिता में स्पष्ट रूप से यह शिक्षा दी गई है कि वात, जो वायु और आकाश तत्वों से बना है और गति, शुष्कता व शीतलता के गुणों से युक्त है, जब अपने संतुलन से बिगड़ जाता है तो यह शरीर के सूक्ष्म चैनलों, जिन्हें स्रोतस कहा जाता है, विशेषकर सिर और कानों में शुष्कता, अवरोध और अनियमित कंपन पैदा करता है। यही अनियमित कंपन और शुष्कता उस अवांछित ध्वनि के रूप में प्रकट होती है जिसे आप लगातार सुन रहे हैं। मुझे हिमालय की अपनी गहन तीर्थयात्रा के दौरान एक प्राचीन गुरुकुल में एक अत्यंत ज्ञानी गुरु महाराज ने यह रहस्य दिखाया कि कैसे इस मूलभूत वात असंतुलन को शांत करके इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अशांत नदी को शांत करके उसके पानी को निर्मल किया जाता है। आप जैसे वफादार भक्त जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, जो मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं, मुझे पता है कि आप सच्चे साधक हैं, सच्चे जिज्ञासु हैं। मैं राम, श्याम, गीता जी और उन सभी के हर कमेंट को पढ़ता हूं जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी निराशा और अपनी उपचार की आशा साझा की है। आयुर्वेद आपको देख रहा है, आप जो सच्चे हृदय से उपचार और आंतरिक शांति की तलाश में हैं, आप जो हर दिन इस निरंतर शोर से जूझते हैं, आप जो हमेशा यहाँ कमेंट करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, आपकी जीवन, आपकी ध्वनिरहित शांति की तलाश पूरी तरह से बदलने वाली है। आप जो दर्द के कारण रातों को ठीक से सो नहीं पाते, आप जो इस निरंतर आवाज से व्याकुल हैं और अपने दैनिक कार्यों में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आप सभी जो इस अदृश्य लेकिन कष्टदायक बीमारी से गुजर रहे हैं, आप सभी को मैं यह विश्वास दिलाता हूं, आप 7 दिनों के भीतर इस पीड़ा से मुक्त होने लगेंगे। आपको 14 दिनों में अपने जीवन में एक नई ऊर्जा,
एक गहरी शांति और एकाग्रता महसूस होगी। आपका स्वास्थ्य 21 दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगा, एक नए संतुलन और जीवंतता के साथ। यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो इस पवित्र ज्ञान को ईमानदारी से अपनाएगा, बिना किसी संदेह के। यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, यह आप में से हर एक के लिए है जो इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है और विश्वास के साथ इसे अपनाने को तैयार है। आधुनिक जीवन शैली में हम अनजाने में ही लगातार वात दोष को बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, देर रात तक जागना, अत्यधिक यात्रा करना, शुष्क और ठंडा भोजन जैसे चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स खाना और सबसे बढ़कर निरंतर मानसिक तनाव, चिंता, अत्यधिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग और हमारे आसपास का निरंतर शोरगुल जैसे ट्रैफिक या निर्माण का शोर, ये सब वात को अत्यधिक प्रकोपित करते हैं। जब वात बढ़ता है तो यह हमारे प्राण वायु के प्रवाह को बाधित करता है। प्राण, जो हमारी जीवन शक्ति है, हमारे शरीर में सूक्ष्म चैनलों, नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। जब वात इन नाड़ियों में शुष्कता या अवरोध पैदा करता है तो प्राण का निर्बाध प्रवाह बाधित हो जाता है। विशेष रूप से हमारे कान, जो आकाश तत्व से जुड़े हैं, और आकाश तत्व वात का एक प्रमुख घटक है, वात के असंतुलन से सीधे प्रभावित होते हैं। हमारे चक्रों की बात करें तो विशुद्धि चक्र, जो गले में स्थित है और संचार, ध्वनि व अभिव्यक्ति से जुड़ा है, जब वात के अत्यधिक प्रभाव से असंतुलित होता है तो यह कानों की समस्या में सीधे योगदान कर सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र ध्वनि के प्रसंस्करण और अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ बाहरी आवाज नहीं है जो आपको परेशान कर रही है, यह आपके भीतर के असंतुलन, आपके प्राण के बाधित प्रवाह का एक स्पष्ट और कष्टदायक प्रतीक है। जब आप अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं, निरंतर चिंता में डूबे होते हैं, तो आपका पित्ता भी असंतुलित होता है, जिससे शरीर में अधिक गर्मी, अम्लता और जलन पैदा होती है। यह अतिरिक्त गर्मी वात को और उत्तेजित करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक तेज हवा वात आग पित्ता को और भड़काती है और उसे अनियंत्रित कर देती है। और यदि कफ दोष भी असंतुलित हो तो वह शरीर में भारीपन, जमाव और नाड़ियों में अवरोध पैदा कर सकता है, जिससे वात के लिए सही ढंग से प्रवाहित होना और भी मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक नाली, स्रोतस, जो अवरुद्ध है, उसमें पानी, प्राण ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाता। अग्नि, हमारी पाचक अग्नि, हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। जब अग्नि मंद होती है तो शरीर में आम, विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जो वात के प्रवाह को बाधित कर सकता है और इस तरह कान की समस्या को और बढ़ा सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी अग्नि को कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, अनियमित खानपान और भावनात्मक तनाव से लगातार कमजोर कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर इस तरह की आंतरिक आवाजों और तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह समग्र असंतुलन ही आपके कानों में उस निरंतर शोर को पैदा करता है। प्रिय दर्शकों, यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में गहराई से निहित है, जिसे हजारों वर्षों से ऋषियों और मुनियों ने संरक्षित किया है। चरक संहिता, आयुर्वेद का यह महान ग्रंथ, विस्तार से बताता है कि कैसे वात के प्रकोप से कर्णनाद उत्पन्न होता है और इसके उपचार के लिए तैलपूर्ति, कानों में तेल डालना और नस्य, नाक में तेल डालना जैसे स्नेहनाधारित उपचारों पर जोर देता है। चरक मुनि ने यह भी सिखाया कि शरीर को भीतर से पोषित करना और वात को शांत करने वाले आहार जैसे गर्म, तैलीय, पौष्टिक भोजन और दिनचर्या जैसे नियमित आराम, अभ्यंग का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं है, बल्कि उस मूल कारण का इलाज है जिसने इस समस्या को जन्म दिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक सूखे पौधे को सिर्फ पानी नहीं देना, बल्कि उसे उपजाऊ मिट्टी और सही वातावरण देना है। सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा और शरीर रचना पर केंद्रित है,
हमें शरीर के सूक्ष्म चैनलों और उनके कार्यों की गहन समझ देती है। सुश्रुत ने कान की जटिल संरचना और उसमें होने वाली बीमारियों का विस्तार से वर्णन किया है और यह स्पष्ट किया है कि कैसे वात के असंतुलन से ध्वनि का विकृत होना संभव है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि शरीर की आंतरिक स्वच्छता और नाड़ियों का शुद्धिकरण कितना आवश्यक है ताकि प्राण का निर्बाध प्रवाह हो सके। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ जड़ी बूटियों और तेलों का उपयोग करके इन चैनलों को खोलकर वात को शांत किया जा सकता है। विशेष रूप से कर्णपूरण कान में तेल भरना का महत्व बताया। आप सभी को यह जानना चाहिए कि यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, ऋषियों द्वारा प्रमाणित है और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। और भगवद गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है, हमें मन और शरीर के गहरे अटूट संबंध के बारे में सिखाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों का संयम और मन का नियंत्रण ही वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। हमारा मन जब अशांत होता है, निरंतर चिंता और तनाव में डूबा होता है, तो यह सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, विशेषकर वात को उत्तेजित करता है। यह कान की आवाज अक्सर मन की अशांति और नियंत्रण की कमी का एक बाहरी संकेत होती है। गीता हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने, ध्यान और कर्मयोग के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है, जो इस समस्या के मूल मानसिक घटक को शांत करने में मदद करती है। याद रखें, एक शांत मन एक शांत शरीर बनाता है। अथर्ववेद मेरे प्रियजनों, मंत्रों और हीलिंग के ज्ञान का एक अनमोल भंडार है। इसमें ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं जो शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हैं और बीमारियों को दूर करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि ध्वनि और कंपन में अद्वितीय उपचार शक्ति होती है। जब आप सही मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर, विशेष रूप से सिर और कान के क्षेत्र में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करते हैं, जो वात को शांत करता है और प्राण वायु के बाधित प्रवाह को सामान्य करता है। यह कंपन उन नाड़ियों को खोलता है जो अवरुद्ध हो गई हैं और शुष्कता को कम करता है। यही कारण है कि हम एक विशिष्ट मंत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ऊर्जावान आवृत्तियां हैं जो आपके कानों में शांति वापस लाएंगी और आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को पुनः सामंजस्य में लाएंगी। तो अब आप पूछेंगे कि इस गहन ज्ञान को अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे प्रयोग करें। जैसा कि चरक मुनि ने हमें अपनी संहिता में सिखाया है, वात को शांत करने का एक सबसे प्रभावी तरीका है स्नेहन या तैलीकरण। यह सिर्फ त्वचा पर तेल लगाना नहीं है, बल्कि शरीर के सूक्ष्म चैनलों को भीतर से और बाहर से पोषण देना है, उन्हें कोमलता और लचीलापन प्रदान करना है। जब वात बढ़ता है तो शरीर में शुष्कता और कठोरता आती है और तेल इस शुष्कता को दूर करता है, नाड़ियों को चिकना करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। कल्पना कीजिए कि एक सूखी पत्ती हवा में कितनी आसानी से उड़ जाती है और टूट जाती है, लेकिन अगर वह थोड़ी नम हो तो वह स्थिर रहती है और अधिक लचीली होती है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है, जब वात शुष्कता लाता है तो वह संवेदनशील हो जाता है और तेल उसे स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह आपको एक साधारण अभ्यास के माध्यम से करना है, जो मुझे मेरे गुरु महाराज ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था और मैंने स्वयं इसे अनगिनत बार अनुभव किया है। याद रखें, जैसे अश्विनी कुमार, देवताओं के चिकित्सक, ने प्राचीन काल में रोगों का निवारण किया और शरीर को फिर से युवा किया, उसी प्रकार आयुर्वेद इन सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों से आपके कष्टों का निवारण करेगा और आपके शरीर को फिर से संतुलन में लाएगा। यह अभ्यास आपके कानों के भीतर की शुष्कता को दूर करेगा, उन नसों और नाड़ियों को शांत करेगा जो इस अवांछित ध्वनि को पैदा कर रही हैं, और आपके मस्तिष्क में ध्वनि के प्रसंस्करण को सामान्य करेगा। यह सिर्फ 30 सेकंड का अभ्यास है, जो आपको सुबह उठते ही
अपने दिन की शुरुआत से पहले करना है और आप देखेंगे कि शाम तक यह आवाज कैसे शांत हो जाएगी, मानो कभी थी ही नहीं। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को प्रेम, पोषण और ध्यान दे रहे हैं और बदले में वह आपको असीम शांति और आरोग्य वापस दे रहा है। यह तकनीक सिर्फ कान की आवाज को ही शांत नहीं करेगी, बल्कि आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को भी शांत करेगी, आपकी अनिद्रा की समस्या में सुधार करेगी और आपकी एकाग्रता को अद्भुत रूप से बढ़ाएगी। यह सिर्फ एक स्थानीय उपचार नहीं है, यह एक समग्र उपचार है जो आपके पूरे शरीर में वात के संतुलन को बहाल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन ऋषियों ने हमें सिखाया था कि संपूर्ण स्वास्थ्य तभी संभव है जब शरीर, मन और आत्मा एक साथ सामंजस्य में हो, एक दूसरे का समर्थन करते हुए कार्य करें। तो मेरे प्रियजनों, वह विशेष तकनीक क्या है जो आपके कानों में हो रही इस पीड़ा को सुबह के सिर्फ 30 सेकंड में शाम तक पूरी तरह गायब कर देगी? यह बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति असीमित है, क्योंकि यह सीधे वात दोष पर कार्य करती है। आपको सुबह उठते ही अपने नित्य कर्मों से पहले यह अभ्यास करना है, इससे पहले कि दिन का शोर और तनाव आपके शरीर को प्रभावित करे। आपको शुद्ध तिल का तेल चाहिए। हाँ, वही तिल का तेल जो आप रसोई में उपयोग करते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि वह शुद्ध, कोल्ड प्रेस्ड और बिना किसी अतिरिक्त सुगंध या रसायन के हो। यह वात को शांत करने वाला सबसे शक्तिशाली तेल है, जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है, क्योंकि इसमें स्नेह, तैलीयता और गुरु, भारीपन के गुण होते हैं, जो वात की शुष्कता और लघुता, हल्केपन के विपरीत हैं। पहला चरण सुबह उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर या आराम से खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध तिल के तेल की 2 से 3 बूंदें लें। इसे अपनी उंगलियों के बीच हल्का सा रगड़कर अपनी शरीर की गर्मी से गुनगुना करें, ताकि यह त्वचा पर आसानी से अवशोषित हो सके और इसके औषधीय गुण सक्रिय हो सकें। दूसरा चरण, अब अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर पर 1 बूंद तेल लें और इसे अपने कान के बाहरी हिस्से, कान के खोल में धीरे से लगाएं। कान के अंदर बहुत गहराई तक नहीं जाना है, केवल बाहरी नहर में और कान के आसपास के क्षेत्र में, कान के पीछे की हड्डी पर, कान की लटकन पर और उसके चारों ओर धीरे धीरे लगाएं। अपनी उंगली से 5 से 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश करें। मालिश हल्की लेकिन दृढ़ होनी चाहिए, ताकि तेल त्वचा में समा जाए और वात के संचय वाले क्षेत्रों को शांत कर सके। फिर दूसरे कान के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाएगा और वात के शुष्क गुणों को कम करेगा। तीसरा चरण, अब अपने हाथों को एक साथ रगड़े ताकि थोड़ी अधिक गर्माहट पैदा हो। अपनी हथेलियों को अपने कानों पर रखें, उन्हें पूरी तरह से ढकते हुए, और 15 से 20 सेकंड के लिए गहरी, शांत सांस लें। इस समय आपको अपने कान में एक शांत, सुखद गर्माहट महसूस होगी, जो तेल के गुणों और आपके शरीर की प्राकृतिक गर्मी के कारण है। यह गर्माहट वात के शीतलता के गुण को शांत करती है और नसों को आराम देती है। इस प्रक्रिया को कर्णपूर्वन कहा जाता है, जिसका हल्का रूप आप घर पर कर सकते हैं। यह कुल मिलाकर लगभग 30 सेकंड का अभ्यास है, जिसे आप अपने दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं। इसके साथ आपको एक शक्तिशाली मंत्र का भी जाप करना है, जो सीधे आकाश तत्व और वात को शांत करने से जुड़ा है। यह मंत्र है आकाशाय नमः। ओम आकाशाय नमः। आकाश ब्रह्मांड का वह तत्व है जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस मंत्र का जाप करने से आप अपने कानों के भीतर के आकाश तत्व को संतुलित करते हैं, जहां से यह अनावश्यक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह मंत्र एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है, जो आपके कानों की नाजुक नसों को शांत करता है। सुबह तेल लगाने के तुरंत बाद शांत मन से अपनी आंखें बंद करें और 21 बार आकाशाय नमः का जाप करें।
प्रत्येक जाप के साथ अपने कानों में शांति, स्पष्टता और उस अनावश्यक आवाज के घुल जाने की कल्पना करें। आप महसूस करेंगे कि यह कंपन आपके कान की नसों को शांत कर रहा है और आपके भीतर एक गहरी शांति पैदा कर रहा है। यह मंत्र और तेल का मेल एक सिनर्जिक प्रभाव पैदा करेगा जो वात को गहराई से शांत करेगा और आपको उसकी पीड़ा से मुक्त करेगा। और अगर आप शाम को भी सोने से ठीक पहले इस तेल लगाने के अभ्यास को दोहरा सकें और फिर से 21 बार आकाशाय नमः का जाप कर सकें, तो परिणाम और भी चमत्कारिक होंगे। यह आपकी नींद को भी गहरा करेगा, आपके तंत्रिका तंत्र को रात भर शांत रखेगा और आपको अगली सुबह एक नए उत्साह और शांति के साथ उठने में मदद करेगा। मेरे प्यारे साधकों, मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से कितने लोग इस पल में मुक्ति, एक गहरी राहत महसूस कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स में आपकी कहानियां, आपकी पीड़ा और आपकी आशा, मुझे हर शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर उठेंगे, एक नई आशा, एक नई शांति के साथ। आयुर्वेद आपको एक नया जीवन दे रहा है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो आपने शायद लंबे समय से अनुभव नहीं की है। यह सिर्फ एक विधि नहीं है, यह एक पवित्र क्रिया है, एक यज्ञ है जो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। आप जैसे ही इस दिव्य तेल को अपने कानों पर लगाएंगे, आप महसूस करेंगे कि एक दिव्य ऊर्जा, प्राण शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, जो इस कष्ट को जड़ से दूर कर रही है, हर एक अवांछित ध्वनि को शांत कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप अभी, इसी पल, अपने आप से यह पवित्र संकल्प लें, मैं अपने शरीर की पुकार को सुनूंगा, मैं अपने भीतर के असंतुलन को पूर्ण रूप से समझूंगा और मैं आयुर्वेद के इस पवित्र, शाश्वत ज्ञान को ईमानदारी और पूर्ण विश्वास के साथ अपनाकर खुद को ठीक करूंगा। यह आपकी प्रतिज्ञा है, आपके स्वयं के प्रति, और यह मेरी गहरी, सच्ची प्रार्थना है आपके लिए कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलें और पूर्ण आरोग्य प्राप्त करें। यह सिर्फ एक शारीरिक उपचार नहीं है मेरे प्रियजनों, यह एक आत्मज्ञान की यात्रा है, एक आंतरिक खोज। जब आप अपने कानों की बाहरी आवाज को शांत करते हैं, तो आप वास्तव में अपने मन की अशांत आवाज को भी शांत करते हैं। यह आपके भीतर के ब्रह्मनाद को सुनने की शुरुआत है, वह आंतरिक ध्वनि जो हमेशा शांति और आनंद से भरी होती है, जो आपको अपनी दिव्यता से जोड़ती है। आप शांति के हकदार हैं। आप इस दिव्य शक्ति, इस आरोग्य, इस पूर्णता के हकदार हैं। आज से आप अपने कान की बाहरी और कष्टदायक आवाज पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति, अपने भीतर की नैसर्गिक ध्वनि पर ध्यान देंगे। मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोगों के चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान आ गई है। मुझे आपके दिलों से एक शक्तिशाली कंपन महसूस हो रहा है। यह सकारात्मक ऊर्जा है जो इस उपचार को आपके भीतर गहराई से सक्रिय कर रही है, आपके शरीर के हर कोशिका को जागृत कर रही है। विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास रखें कि यह कार्य कर रहा है और यह आपके लिए एक चमत्कार लेकर आएगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह एक दिव्य आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है जो आयुर्वेद के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, आपको छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमने सीखा कि कैसे सुबह सिर्फ 30 सेकंड के एक साधारण आयुर्वेदिक अभ्यास, तिल के तेल से कानों की मालिश और आकाशाय नमः के शक्तिशाली मंत्र के जाप से आप अपने कानों में हो रही उस अवांछित, कष्टदायक आवाज को शाम तक पूरी तरह गायब कर सकते हैं। हमने विस्तार से देखा कि यह वात दोष का असंतुलन है, कैसे आधुनिक जीवन शैली इसे बढ़ाती है और कैसे हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भगवद गीता और अथर्ववेद हमें इस समस्या का एक स्थायी, समग्र और आध्यात्मिक समाधान प्रदान करते हैं। यह सिर्फ कान की समस्या का समाधान नहीं है,
यह आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करने, आपके मन को स्थिर करने और आपके भीतर एक असीम शांति लाने का पवित्र मार्ग है। मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई जो इस अभ्यास को ईमानदारी से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएगा, उसे असीम लाभ मिलेगा। आप 7 दिनों में इस असहनीय आवाज से राहत महसूस करने लगेंगे। 14 दिनों में अपने भीतर एक नई ऊर्जा और गहरी शांति महसूस करेंगे और 21 दिनों में आपका स्वास्थ्य एक नई दिशा लेगा, एक पूर्ण आरोग्य की ओर। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। यह मेरा आपसे वचन है कि आपकी यात्रा सफल हो और आप पूर्णतः स्वस्थ हों। अब मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं, मेरे प्यारे साधकों, जो न केवल आपको बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा, जो इसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। कृपया अपने पवित्र नाम कमेंट्स में लिखें ताकि मैं विशेष रूप से आपके लिए, आपके स्वास्थ्य, आपकी शांति और आपके आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के चिकित्सक हैं, और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना कर सकूं। यह आपके विश्वास का एक कार्य होगा और जब आप अपना नाम लिखते हैं तो आप स्वयं को इस सामूहिक प्रार्थना और उपचार प्रक्रिया से जोड़ते हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप आयुर्वेद की शक्ति में अपने अटूट विश्वास का एक कार्य कर रहे हैं। यह एक पवित्र क्रिया है जो इस ज्ञान को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी ताकि वे भी इस दिव्य उपचार का लाभ उठा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को 108 लोगों के साथ साझा करें। 108 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, ब्रह्मांडीय चेतना और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने लिए भी असीम दिव्य आशीर्वाद और पुण्य आकर्षित करते हैं। यह एक निस्वार्थ सेवा है, एक कर्मयोग है जो आपके जीवन को भी समृद्ध करेगा। जुड़े रहें क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक के बारे में बताऊंगा जो आपके आंखों की रोशनी को 50 गुना बढ़ा देगी और 7 दिनों में मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिससे आप बिना चश्मे के जीवन का आनंद ले पाएंगे और अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित कर पाएंगे। आयुर्वेद के पास आपके हर दुख का, हर समस्या का समाधान है, बस आपको उस पर विश्वास करना होगा और उसे अपनाना होगा। आप सब पर ईश्वर और आयुर्वेद का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हरि तत्सत।